इस लेक्चर में हम मरकरी एंड मिनामाता कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एक न्यू स्टडी हुई है जी, अध्ययन हुआ है, रिसर्च हुआ है, किसके रिगार्डिंग? मरकरी के रिगार्डिंग। एक ग्रीनलैंड कंट्री है, ये देखो मैप, ये है जी ग्रीनलैंड, डेनमार्क भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स, माउंटेन ऑफ आइस, बर्फ के पहाड़ बहुत बड़े बड़े, ये मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और मेल्टिंग की वजह से क्या है, इन ग्लेशियर्स में से मरकरी रिलीज हो रहा है। मरकरी, मरकरी एक मेटल है जी, धातु, मरकरी रिलीज हो रही है, और जो पानी में मिल रही है, यहाँ के जो ओशन से आसपास का एरिया है उसमें आके मिल रहा है, और इसकी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है, इस एरिया की को। तो ये स्टडी में पाया जी, रिसर्च में। तो अभी मरकरी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम। मरकरी को शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं एच जी से, एच जी। इसका एटॉमिक नंबर होता है, जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी आपने केमिस्ट्री में, उसका 80 नंबर होता है जिसका एटॉमिक नंबर। इसका सोर्स कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ से निकलता है जी ये मरकरी? एक तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, प्राकृतिक रूप से भी निकलता है, एयर में मिलता है जी, ये वाटर में होता है, बहुत सारी जगह पे वाटर में मिलता है, सॉइल में, मिट्टी में मिलता है जी, और एटमॉस्फेयर में कुछ नेचुरल प्रोसेस है जी जिनके थ्रू ये एटमॉस्फेयर में, वातावरण में आता है, जैसे वेदरिंग ऑफ द रॉक, चट्टानों की वेदरिंग होती है जी, चट्टानों का घिसना, एक तरह से टूटना। वॉल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी फटते हैं जी, लावा के साथ आता है, उनमें भी मरकरी निकलता है बहुत बार। जियोथर्मल एक्टिविटी, कुछ अर्थ में एक्टिविटी होती रहती है जी उनके कारण, या फॉरेस्ट फायर के कारण भी मरकरी रिलीज होता है, जंगलों में आग लग जाती है। और कुछ ह्यूमन एक्टिविटी है जी, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी जिनके कारण निकलता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ बना लीजिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना ली, उनमें केमिकल्स वगैरह से मरकरी रिलीज होता है, जो पानी वाटर में, नदियों में बहा दिया जाता है फैक्ट्रियों के द्वारा। तो ऐसे भी ह्यूमन एक्टिविटी के जरिए निकलता है। मरकरी जी एक टॉक्सिक इफेक्ट होता है इसका, टॉक्सिक का मतलब जहरीला पदार्थ है जी एक तरह से, ये मान लो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन मेटल है, ये मेटल एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, वरना सारी मेटल ठोस होती हैं, कठोर, आपने देखा होगा, जैसे आयरन एक मेटल है, आयरन। तो ये क्या है, हमारे जो बॉडी में जाके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे दिमाग में डाइजेस्टिव सिस्टम को बेकार कर सकता है, मतलब जो हमारी पाचन क्रिया है, डाइजेशन सिस्टम है, उसको बेकार कर सकता है। इम्यून सिस्टम है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, उसको डिक्रीज कर सकता है। हमारे लंग्स, फेफड़े, किडनी, स्किन, त्वचा, आइज, आंखों पे इफेक्ट डाल सकता है मरकरी, अगर हम इसे किसी तरह से, मान लो फिश खा रहे हैं जी, फिश, फिश के अंदर, वो समुद्र में रहती है, उसमें मान लो मरकरी है, और वो फिश के द्वारा जी आपकी बॉडी में मरकरी चला गया, तो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ क्या है जी, WHO ने 10 ऐसे पदार्थ हैं, 10 केमिकल्स है जी, केमिकल्स जिनको टॉप 10 लिस्ट में डाल रखा है कि ये बहुत ही हार्मफुल है, मतलब मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न की तरह उन्हें डाल रखा है। तो उनमें से ये क्या है, मरकरी भी एक टॉप 10 में आता है जी। ये मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न में केमिकल लिस्ट किया हुआ है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि ये हानिकारक है। इसके थ्रू जी, जैसे मान लो हमारी बॉडी में जाता है, तो बॉडी में, इंसान की बॉडी में मिनामाता डिसीज हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है मरकरी की वजह से, मिथाइल मरकरी की वजह से मिनामाता डिसीज, एक रोग। ये मिनामाता डिसीज सबसे पहले मिली थी जी कहाँ पे? यहाँ पे एक जापान में एक बे है, बंगाल, जैसे बंगाल की खाड़ी है ना, बे ऑफ बंगाल इंडिया के पास, ऐसे ही जापान के पास है मिनामाता बे, मिनामाता की खाड़ी। वहाँ पे क्या है, लोग ने फिश खाना शुरू कर दिया था, मछली, और मछली मतलब खाते ही हैं, खाना शुरू क्या कर दिया, वहाँ पे खाते हैं लोग। तो वहाँ पे मछली में क्या है, मछली में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये जैसे वहाँ पे इंडस्ट्रीज है जी, समुद्र के पास, ओशन के पास कुछ कंपनियां हैं, वो मरकरी वगैरह कुछ केमिकल वेस्ट रिलीज करती हैं ओशंस में, और वो ओशंस में जैसे जाता है समुद्र में, वो मछली उस पानी को जैसे पीती हैं, तो वो मछलियों में भी क्या मरकरी आ गया, और जब ये मछली खाई लोगों ने, तो उनमें भी मरकरी चला गया। तो पहला केस ऐसा मिथाइल मरकरी से मिनामाता डिसीज का केस देखा गया वहाँ पे जापान में, मिनामाता बे के पास में। अब इसके लिए जी, ये मरकरी को क्या है, इसको कंट्रोल किया जाए, इसके जो पब्लिक हेल्थ है, मरकरी के कारण पब्लिक हेल्थ जो बिगड़ रही है, इसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए कन्वेंशन हुई, मीटिंग, जिसका नाम है मिनामाता कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कई बार यूपीएससी आपके CAPF में भी क्वेश्चन पूछ चुका है इससे। ये क्या जी, एक ग्लोबल ट्रीटी है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है जी, एक संधि है, मरकरी के ऊपर हुई, ताकि जो ह्यूमन हेल्थ है और इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, किससे? मरकरी के एडवर्स इफेक्ट से, जो मरकरी के दुष्प्रभाव है जी, उनसे बचाया जा सके, ह्यूमन की हेल्थ को भी और हमारे पर्यावरण को भी। इसमें ये क्या है जी, 2013 में हुई थी ये मीटिंग, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड एक जगह है जी, कंट्री है, कहाँ पे? यूरोप में, उसमें एक जगह है जेनेवा, वहाँ पे मीटिंग हुई। यूनाइटेड नेशन की एक कमेटी है जी, यूनाइटेड नेशन की, जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी। ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी की 5th सेशन हुआ था, 5th सेशन का मतलब 5वीं मीटिंग हुई थी 2013 में, तब ये ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी जी, मिनामाता कन्वेंशन, एक ग्लोबल ट्रीटी संधि,
संधि बोलते हैं ट्रीटी को हिंदी में। तो ये अडॉप्ट की गई और 2017 से ये इंटर्ड इनटू फोर्स में आ गई, मतलब कि लागू हो गई, इंप्लीमेंट हो गई, 2017 से लागू हो गई जी। इसमें क्या है जी, एक तो ये यूएन ट्रीटी है और ये जो एंथ्रोपोनिक रिलीज होता है ना मरकरी का, उसको कंट्रोल करता है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है जी ह्यूमन जो रिलीज करता है मानव के द्वारा। मानव कैसे रिलीज करता है जी मरकरी, कहाँ से निकालता है, मतलब फैक्ट्री लगाता है जी। फैक्ट्री लगाएगा तो उसमें केमिकल्स वगैरह होंगे, मरकरी भी होगा, वो रिलीज कर देता है इन्वायरमेंट में। जैसे मान लो नदी वगैरह में बहा दिया, समुद्र में बहा दिया, या फिर केमिकल छोड़ दिया जी अर्थ पे, ऐसी भूमि पे, तो वो रिलीज करता है। इसको कंट्रोल करना इसका काम था इस ट्रीटी का। और इस ये एक यूएन ट्रीटी है जी, यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है, संयुक्त राष्ट्र की। ये कन्वेंशन क्या है जी, जो मरकरी का एक तो इंटरिम स्टोरेज हो, इसको एड्रेस करना इसका काम है। दूसरा, जो अगर मरकरी वेस्ट हो गया है, खराब हो गया, मरकरी किसी काम का नहीं है, तो उसको डिस्पोज करना इसका काम है इस ट्रीटी का। इंडिया ने भी इसको रेटिफाई किया हुआ है जी। इंडिया भी मतलब इस कन्वेंशन का मेंबर है। रेटिफाई का मतलब है जी प्रमाणित करना, जैसे साइन करना होता है पहले किसी ट्रीटी पे, साइन करने के बाद फिर अपने पार्लियामेंट में उसे पास कराना होता है रेजोल्यूशन के द्वारा दोनों हाउस से। तो रेटिफाइड किया है इंडिया ने। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है जी, वो हम करेंगे इसके थ्रू, एक अलग से पेज ले लेते हैं। ये क्या है जी, एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी है। यहाँ मतलब इस ट्रीटी को क्या है जी, इन्वायरमेंट की स्पेलिंग आपको पता है, और फैसिलिटी ये एक फंड है जी। फंड क्या मतलब, इसमें मनी है जी, इस फंड में पैसा है एक, मतलब ये लगा लो खजाना है जी, एक तरह से इसमें तिजोरी है, खजाना रखा हुआ है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये क्या है जी, जो मिनामाता कन्वेंशन है उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, मनी कहाँ से आती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनामाता को, इस फंड से आती है जी। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इस फंड से मनी आती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मिनामाता कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये फंड बनाया था जी, जब देखो अर्थ समिट हुआ था ना 1992, उससे पहले बनाया था ये, उससे पहले बनाया गया था ये फंड, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड है। और इसको मैनेज कौन करता है जी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड को मैनेज कौन करता है, इसको करता है जी वर्ल्ड बैंक। याद रखना है, ये वर्ल्ड बैंक करता है जी इसे, कौन करता है मैनेज, वर्ल्ड बैंक करता है। और इसको मैनेज वर्ल्ड बैंक करता है, लेकिन एक कमेटी मतलब काउंसिल बनाई हुई है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल। ये काउंसिल के सुपरविजन में ये वर्ल्ड बैंक इसको मैनेज करता है। और ये जी सिर्फ मिनामाता कोई फंड नहीं देता है, ये जी कई 5 इसमें वो है जी कन्वेंशन और ट्रीटी वगैरह। जैसे एक तो मिनामाता हो गया जी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से जी, एक तो मिनामाता को फंड प्रोवाइड किया जाता है कि इस कन्वेंशन को जो भी कंट्री मान लो मरकरी को रोकने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती हैं, मरकरी को रिड्यूस करती हैं, तो उनको मिनामाता कन्वेंशन के वो तो इम्प्लीमेंट कर रही हैं, यानी कि इसके थ्रू फिर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से उसको फंड दिया जाता है जी, उसे फंड देते हैं। और इस फंड में मनी कहाँ से आती है जी, इस फंड में मनी आती है जी, ये ट्रस्ट है, कोई भी आप जाके दान कर सकते हो जी, कोई भी इसमें, समझे। तो ये मिनामाटा कन्वेंशन है, एक तो इसके लिए फंड देता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, और एक देता है जी आपका दूसरा, आपका हो गया जी यूएनएफसीसी, ये हमने पढ़ लिया जी ऑलरेडी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके लिए फंड भी ये देता है जी, ग्रीन हाउस गैस को रिडक्शन करने के लिए, समझे। थर्ड है जी एक आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसके लिए भी देता है जी फंड। फोर्थ है जी आपको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको भी हमने पढ़ लिया जी, इसके लिए भी फंड देता है। और एक पांचवा जी आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये किस लिए जी स्टॉकहोम कन्वेंशन, इसके बारे में भी डिटेल से कभी पढ़ेंगे जी। स्टॉकहोम कन्वेंशन है जी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये क्या जी, जो ऐसे होते हैं जी पॉल्यूटेंट, प्रदूषक तत्व जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, उनको रोकने के लिए है जी स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो इन 5 ये कन्वेंशन है जिसके लिए ये फंड देता है, कौन फंड देता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से फंड मिलता है जी इन पाँचों चीज़ों के लिए, मतलब पांचों कन्वेंशन जो ट्रीटी है। एक तो होगा मिनामाता, यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी और यूएनसीबीडी, इनके बारे में डिटेल से हमने पढ़ चुके हैं जी, ये आपको याद रखना है इसमें। और इस फंड को मैनेज कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, ये भी याद रखना। और मिनामाता कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, मरकरी से। और मरकरी की मान लो हमारी बॉडी में मरकरी चला जाए तो कौन सी डिसीज हो जाती है, मिनामाता डिसीज हो जाती है। और मिनामाता सबसे पहले कहाँ पे देखी गई जी, मिनामाता नाम से एक बे है जी, खाड़ी है जापान में। तो ये सब चीज़ें आपको याद कर रखनी है जी इसमें। तो इसमें सिर्फ इतना ही था।